नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के मेरा वीडियो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। यह क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन जो है यह 1810 ईस्वी में हुआ। अब समझिए कार्बोनरी संगठन जो है यह क्या है। तो इसकी जो स्थापना है सन 1810 ईस्वी में इटली के नेपल्स में हुई थी। कहाँ हुई थी? इटली के नेपल्स में हुई थी। और यह एक गुप्त संस्था थी जो 1810 से 1831 के बीच गुप्त क्रांतिकारी समूहों का एक अनौपचारिक नेटवर्क भी था, यह कार्बोनरी संगठन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को सुधार कर लीजिएगा, 1820 नहीं, यहाँ पे 1810 होगा और इसका सही आंसर 1810 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, तो 1810 ईस्वी में। और कहाँ? तो इटली के नेपल्स में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब इससे संबंधित कुछ जानिए जर्मन राइन राज्य से, ठीक ना। तो मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों ने कि जितने भी मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य था, जिससे हो गया प्रुसा हो गया, बवेरिया हो गया, सैक्सोनी हो गया, यदि सभी को आपस में मिलाकर, ठीक है, सभी को आपस में मिलाकर एक राष्ट्र राज्य हुआ, जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ। और ये कब हुआ? तो 1871 में हुआ। ठीक है, तो आप जो भी बेसिक बताते हैं ना वो सबको याद रखिएगा। चलिए आगे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इससे संबंधित भी कुछ विशेष जानते हैं। तो यह आंदोलन जो है वो 1838 से 1857 तक ब्रिटेन में राजनीतिक सुधार के लिए एक मजदूर वर्ग आंदोलन था। यह जो आंदोलन है यह एक मजदूर वर्ग आंदोलन था। इसका नाम जो है दोस्तों वो 1838 से जो पीपुल्स चार्टर से लिया गया था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है इसका नाम 1838 में जो पीपुल्स चार्टर से लिया गया था। और यह जो है राष्ट्रीय विरोध आंदोलन भी था। ठीक ना, यह आंदोलन राष्ट्रीय विरोध आंदोलन भी था। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन राष्ट्रीय विरोध आंदोलन है। 4 ऑप्शन रहेगा, देखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन किस ऑप्शन में, वो वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक बताते हैं वो सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि इंडिया-नुपुल की संधि कब हुई थी। तो इंडिया-नुपुल की जो संधि का, इसका एड्रन की संधि भी कहा जाता है। और इसकी संधि जो है वह कब हुई थी, तो 1829 में हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा। देखिए, पूछा गया है कि इंडिया-नुपुल की संधि जो है वह किन 2 देशों के बीच हुआ। तो यह जो है 1800, आपको पता है कि कब में हुआ था, तो 1829 में हुआ। और यह किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो तुर्की और रूस के जो देश है, ये दोनों देशों के बीच हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तुर्की और रूस के बीच जो है इंडिया-नुपुल की संधि हुआ था। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो दोस्तों, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो घोषित किया गया था वह कब किया गया था, तो 1832 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। और यहाँ से देखिए, इसी क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है वह स्वतंत्र राष्ट्र है। तो रहेगा यूनान, तुर्की, इसी तरह से आपका 4 इटली वगैरह सब, इसी तरह से 4 ऑप्शन रहेगा। तो यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था 1826 ईस्वी में, 32 ईस्वी में, यानी कि यूनान जो है वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आइएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था। तो इटली का एकीकरण का जो जनक है, आप इसे भी जानिएगा, इटली का एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। इसे माना जाता है इटली का एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। और इटली का एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। तो देखिए यहाँ से आपसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था वो कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, और इसकी जो जनक है, किसे माना जाता है इटली का एकीकरण का जनक, तो जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था, तो ऑस्ट्रिया था। यानी 8 के सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था उस मैंने किस से था, तो वो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से, तो कार्बोनरी से था। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे पूछा गया है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा जो की गई थी। तो फ्रांस में जो है शासन जो था, उस शासन का नाम है बुर्बो वंश। इसकी जो स्थापना है वो वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी यह जो है, ये दोनों यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोपीय महादेश के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे पूछा गया कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध जो है, यह युद्ध 1 सितंबर 1870 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 1 सितंबर 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में प्रसा एवं उसके सहयोगी का जीत हुआ था। यानी यह जो युद्ध है, सेडान का युद्ध जो है, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। और इसमें जो है किसका जीत हुआ था, तो इस युद्ध में प्रसा एवं उसके सहयोगी यानी कि प्रसा के जितने भी साथ देने वाले देश थे वो सभी का जीत हुआ। और फ्रांस का क्या हुआ, तो हार हुआ। और यह युद्ध कब हुआ, तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो डेट को आप याद रखिएगा, तो डेट आपसे पूछ देगा, ठीक ना, तो डेट आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि किस देश का हंगरी एवं पूर्ण अधिपत्य है। तो किस देश का, ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑस्ट्रिया होगा। तो ऑस्ट्रिया देश का हंगरी का पूर्ण अधिपत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछता है, ठीक ना। तो यूरोप का जो मरीज है वो किसे, तो तुर्की का कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। ठीक है, कौन था, मेजनी। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि सन 1870 में फ्रांस, और ये जो पुरुष लिखा गया है ना, यहाँ पे आपका परसा होगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। इसके पहले देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताए थे, तो सेडान में हुआ था। 1 सितंबर 1870 में जो सेडान में युद्ध हुआ था वो प्रसा और ये इसके साथ फ्रांस के साथ हुआ था, ठीक ना, जिसमें प्रसा का जीत हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका किसी तरह से भी पूछ सकता है, उसका जो मेन कंसेप्ट आपका है, जो थ्योरी आपको जो बताते हैं ना, वो सबको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका दोस्तों बहुत तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसका सही आंसर को याद रखिएगा। चलिए, और इस वीडियो में यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिए कि हाँ सर, इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो रही है, तो डाउट क्लास में हम उस क्वेश्चन पे पूरा फुल डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह सिडोवा का युद्ध जो है इसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिडोवा का युद्ध। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला, रूस ने कुचला, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फ्रांस ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा रूस ने कुचला। किसने कुचला, रूस ने। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, परीक्षा में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है और एक बार नहीं दोस्तों 2-3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क होगा। रक्त एवं लौह की नीति किसने, तो बिस्मार्क। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, जिस समय लाइव टेस्ट लेंगे ना तो उस समय हम ये सब सारे क्वेश्चन आपको देंगे उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि जलवेरिन कैसी संस्था थी। तो जलवेरिन जो है यह व्यापारियों की संस्था थी। किसकी, तो व्यापारियों की संस्था थी। देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे कि जब आपका चैप्टर बाई चैप्टर कुछ 2-4 चैप्टर को पढ़ा देते हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट लेने में थोड़ा मज़ा आएगा ना, सभी से मिला के देंगे। ऐसे एक चैप्टर पढ़ाने के बाद यदि लाइव टेस्ट लेंगे तो उतना जो है कि टेस्ट देने में मज़ा नहीं आएगा, जितना 2-4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपका लाइव क्लास होगा पाई क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल पे, जो सेकेंड ब्रांच है पाई क्लासेस का। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी पे आपका लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट होने से 1-2 दिन पहले हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक ना, पहले कुछ चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट देंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 में आइएगा। कह रहा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गैरीबाल्डी जो है यह पेशे से क्या था, तो नाविक था। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए पूछा गया कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो दोस्तों यूरोप वासियों के लिए जो है वो किस देश का साहित्य, ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो यूनान होगा। किस देश, तो यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक ना, तो काउंट काबूर को जो विक्टर है वो किस पद पर, तो वो आपका प्रधानमंत्री के पद पर जो है इमैनुअल जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है और परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेपल्स की जो क्रांति है वो क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1821 ईस्वी में थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं।